रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज आज ट्यूसडे 10 अगस्त 2021, आज मंगलवार 10 अगस्त 2021। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, जॉन 3 चैप्टर 16 वर्स, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वचन। आज इस वचन के आधार से जो विषय है, टॉपिक है सेपरेटेड फ्रॉम जजमेंट। दंड की आज्ञा से अलग कर लिए जाना। सेपरेटेड फ्रॉम जजमेंट, दंड की आज्ञा से अलग कर लिए जाना। हम पढ़ेंगे जॉन 3 चैप्टर 16 वर्स। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. John 3:16। और एक बार पढ़ेंगे। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life। हम इसी वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन हमने पढ़ा। There is a world of judgment and condemnation that's already working in the world. ऐसा शब्द हो चुका है जो दंड की आज्ञा और मृत्यु दंड, दोष के लिए मृत्यु दंड, इस प्रकार से पहले ही वो शुरू हो चुका है, काम चल रहा है उसका जगत के अंदर। Anyone who is born into this world inherits that judgment. जो कोई भी इस जगत के अंदर जीवन जन्म लेता है, वह इस दंड की आज्ञा को विरासत में ले लेता है। But when you are born again, a new life begins with acquittal. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romans 5:1. Romans 8:1 declares, There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. पर जब आप नया जन्म पाए हुए हैं, तो नया जीवन शुरू हो चुका है, दोष मुक्ति के साथ, रिहाई के साथ। ये वचन में हम पढ़ सकते। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 1 वचन में लिखा है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 1 वचन। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। और एक बार पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 1 वचन। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। वैसा ही रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 1 वचन भी कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 1 वचन। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। यह रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 1 वचन में घोषित किया गया है। It parallels the words of Jesus in our opening verse. Anyone who believes in him is severed from judgment. यह समान गति में चलता है
उन शब्दों के साथ जो यीशु के हैं, जो हमने शुरुआती वचन में पढ़ा यूहन्ना के 3:16 में, कि कोई भी जो विश्वास करेगा यीशु में, वह इस दंड की आज्ञा से रोक लिया जाएगा, अलग कर लिया जाएगा। You are not numbered amongst them that perish. There is a divine decree to that effect. आप अब उन गिनती में नहीं रहते हैं जिसमें जो नाश होने वालों को रखा गया है। आप ईश्वरीय घोषणाओं के असर के नीचे हो। All the negativities in the world, the darkness, disease, sicknesses, infirmities, poverty, defeat, and failure are a result of the curse, the judgment that's at work in the world. जो भी नकारात्मक इस जगत के अंदर चल रहा है, जो आप देखते हैं कि अंधकार है, बीमारियां हैं, रोग है, व्याधियां हैं, गरीबी, हार और असफलताएं, ये सारा नतीजा है श्राप का। और ये दंड की आज्ञा जो जगत के अंदर काम कर रहा है, वो है ये सब। बट यू आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, जॉन 17:16, यू आर फ्रॉम अबव, फ्रॉम अ हेवनली किंगडम। लेकिन आप जगत के नहीं हो। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना के 17:16 आप स्वर्ग की ओर से है, आप स्वर्गीय राज्य के हो। हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17:16 है ये। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:16। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। हम ऊपर से है, हम स्वर्गीय राज्य के हैं। Keep yourself separated from and in dominion over all the negative influences and elements of this world through your faith-filled words. 1 Corinthians 2:12-13 says, Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God, which things also we speak. Keep declaring the word of victory over your life. अपने आप को अलग करके रखिए उसमें से और उसके अंदर से जो प्रभुता है जगत में। सारे नकारात्मक प्रभावों से और उनकी चीज़ों से जो जगत में है, आपके विश्वास भरे शब्दों से आप अपने आप को उन सब चीज़ों से, वो जगत में हो रही प्रभुता में से अपने आप को अलग रखिए। पहले कुरिन्थियों 2:12-13 आप अपने ऊपर घोषणा करते रहिए, जो जीत के शब्द है आपके जीवन के ऊपर। हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों 2:12-13। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, और हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। पहले कुरिन्थियों 2:16-17। पहले कुरिन्थी 2:12-13। पहले कुरिन्थियों की पत्री 2:12-13। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। इन वचनों को आप घोषणा करते रहिए। ये वचन जीत के वचन है, आपके जीवन के ऊपर इसे घोषणा करते रहिए। Every so often
Affirm that you live above this world and have overcome its failing systems. हर बारंबार आप लगातार इन बातों से, इन शब्दों से अपने जीवन के ऊपर दृढ़ता के साथ बोलते रहिए कि आप ऊपर हो, आप इस जगत से भी ऊपर हो और आप जीत गए हुए हो। आप इस जगत में हारने वाली व्यवस्थाओं के ऊपर आप जीत गए लोग हो। Your life is for the glory of God, for the expression of His righteousness, dominion and excellence. आपका जीवन परमेश्वर के महिमा के लिए है, उसके धार्मिकता को, प्रभुता को और उत्कृष्टता, उत्तमता को व्यक्त करने के लिए। No sickness, disease or infirmity should be allowed to thrive in your body, because the spirit of Him that raised Christ from the dead lives and perambulates in you. कोई बीमारी, रोग या व्याधि आपने अपने शरीर में रुकने नहीं देना है, उसके बल को आप अपने अंदर रुकने नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया वो आप में रहता है और वह आप में चलता फिरता है। He is invigorated your whole being with the divine life. उसने आपके संपूर्ण सृष्टि को आपके अंदर उसने अपने आप को समा लिया है ईश्वरीय जीवन के साथ। उसने आपके संपूर्ण सृष्टि को बलवंत कर दिया है, मजबूत कर दिया है अपने ईश्वरीय जीवन के साथ। Have this consciousness and make these affirmations always. अपने ध्यान में इसे बनाए रखिए और लगातार इन दृढ़ता को बोलते रहिए, अपने मुंह से इसे दृढ़ता के साथ बोलते रहिए लगातार।